बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अहले किताब से झगड़ा न करो मगर ऐसे तरीक़ से कि नहायत अच्छा हो। हाँ, जो उनमें से बेइंसाफ़ी करें उनके साथ उसी तरह का मुजादला करो। और कह दो कि जो किताब हम पर उतरी है और जो किताबें तुम पर उतरी हैं, हम सब पर ईमान रखते हैं और हमारा और तुम्हारा माबूद एक ही है और हम उसी के फर्माबरदार हैं। और इसी तरह हमने तुम्हारी तरफ किताब उतारी है जो तो जिन लोगों को हमने किताबें दी थीं वो उस पर ईमान ले आते हैं और बाज़ उन मुशरिक लोगों में से भी ईमान ले आते हैं और हमारी आयतों से वही इनकार करते हैं जो काफिर अज़ली हैं। और तुम इससे पहले कोई किताब नहीं पढ़ते थे और ना उसे अपने हाथ से लिख ही सकते थे। ऐसा होता तो अहले बातिल ज़रूर शक करते, बल्कि ये रोशन आयातें हैं जिन लोगों को इल्म दिया गया है उनके सीनों में महफूज हैं। और हमारी आयतों से वही लोग इनकार करते हैं जो बेइंसाफ़ हैं। और काफर कहते हैं कि उस पर उसके परवरदिगार की तरफ से निशानियां क्यों नाजिल नहीं हुई। कह दो कि निशानियां तो अल्लाह ही के पास हैं और मैं तो खुल्लम खुल्ला हिदायत करने वाला हूँ। क्या उन लोगों के लिए ये काफ़ी नहीं कि हमने तुम पर किताब नाजिल की जो उनको पढ़कर सुनाई जाती है। कुछ शक नहीं कि मोमिन लोगों के लिए इसमें रहमत और नसीहत है। कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ही गवाह काफ़ी है। जो चीज़ आसमानों और ज़मीन में है वो सब को जानता है। और जिन लोगों ने बातिल को माना और अल्लाह से इनकार किया वही नुकसान उठाने वाले हैं। और ये लोग तुमसे आज़ाब के लिए जल्दी कर रहे हैं। अगर एक वक्त मुकर्रर ना हो चुका होता तो उन पर आज़ाब आ भी गया होता और वो किसी वक्त भी उन पर ज़रूर नागहां आकर रहेगा और उनको मालूम भी ना होगा। और तुमसे अजाब के लिए जल्दी कर रहे हैं और दोज़ख तो काफरों को घेर लेने वाली है। जिस दिन अजाब उनको उनके ऊपर से और नीचे से ढांक लेगा और अल्लाह फरमाएगा कि जो काम किया करते थे अब उनका मज़ा चखो। ऐ मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, मेरी ज़मीन फराख है तो मेरी ही इबादत करो। हर मुतनफ़्फ़स मौत का मज़ा चखने वाला है। फिर तुम हमारी ही तरफ लौट कर आओगे। और जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे उनको हम ज़रूर बहिश्त के ऊंचे ऊंचे महलों में जगह देंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, हमेशा उनमें रहेंगे। नेक अमल करने वालों का ये खूब बदला है जो सब्र करते हैं और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। और बहुत से जानवर हैं जो अपना रिज्क उठाए नहीं फिरते, अल्लाह ही उनको रिज्क देता है और तुमको भी, और वो सुनने वाला और जानने वाला है। और अगर उनसे पूछो कि आसमानों और ज़मीन को किसने पैदा किया और सूरज और चाँद को किसने तुम्हारे ज़ेर फरमान किया तो कह देंगे कि अल्लाह ने। तो फिर ये कहाँ उल्टे जा रहे हैं। अल्लाह ही अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रोज़ी फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। बेशक अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है। और अगर तुम उनसे पूछो कि आसमान से पानी किसने बरसाया फिर उससे ज़मीन को उसके मरने के बाद किसने ज़िंदा किया तो कह देंगे कि अल्लाह ने। कह दो कि अल्लाह का शुक्र है लेकिन उनमें अक्सर नहीं समझते। और ये दुनिया की ज़िंदगी तो सिर्फ खेल और तमाशा है और हमेशा की ज़िंदगी का मकाम तो आखरत का घर है। काश ये लोग समझते। फिर जब ये कश्ती में सवार होते हैं तो अल्लाह को पुकारते और खालिस उसी की इबादत करते हैं। लेकिन जब वो उनको निजात देकर खुशकी पर पहुंचा देता है तो झट शिरक करने लग जाते हैं ताकि जो हमने उनको बख्शा है उसकी नाशुक्री करें और फ़ायदा उठाएं। सो खैर अनकरीब उनको मालूम हो जाएगा। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने हुरम को मकाम अमन बनाया है और लोग उनके गिरद नवा से उचक लिए जाते हैं। क्या ये लोग बातिल पर एहतिकाद रखते हैं और अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करते हैं। और उससे जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बोतान बांधे और जब हक बात उसके पास आए तो उसकी तकज़ीब करे। क्या काफरों का ठिकाना जहन्नम नहीं है। और जिन लोगों ने हमारे लिए कोशिश की हम उनको ज़रूर अपने रास्ते दिखाएंगे और अल्लाह तो नेकोकारों के साथ है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने सूरह अल-अनकबूत का उर्दू तर्जुमा मुकम्मल कर लिया है। इंशाअल्लाह हम अपनी अगली वीडियो के अंदर सूरह
اور روم کا اردو ترجمہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔